हेलो गाइस, आरजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बजट 2026-27 जो आया है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझते हैं, जो कि अभी 62वीं बीपीएससी आने वाली है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जो बिहार बजट है 2026-27 वो 3 फरवरी 2026 को बिहार के तत्कालिक वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि वित्त मंत्री थे, विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि वर्तमान में क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया था 3 फरवरी को। और कुल बजट ये कितने का था? तो कुल जो बजट था ये 3,47,589 करोड़ रुपए का था। एक राउंड फिगर में आप लोग याद रखिए, 3,47,589 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले साल से कितना अधिक है ये भी पूछा जा सकता है। 30,600, जो कि पिछले साल से 30,684 करोड़ रुपए अधिक है। एक राउंड फिगर में 0.74 से ये याद करने की जरूरत नहीं, बस ये रहे कुल बजट कितना है, 3,47,589 करोड़ का, जिसमें पिछले साल से कितना अधिक है, 30,694 करोड़ ये अधिक है। 30,694 करोड़ पिछले साल के बजट से जो 2026-27 का बजट है ये अधिक है, इतने रुपए। यह बजट 7 निश्चय 3, तो जो अभी पिछले साल था 7 निश्चय 2, तो अब ये 7 निश्चय 3, 7 निश्चय 3 जो बिहार सरकार की है ना, 7 निश्चय, उसी का ये 3वां संस्करण है, तीसरा। यह बजट 7 निश्चय 3 की दिशा में कृषि पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना पर बल देता है। और इसका वो क्या है, एक आसान उसमें समझा जाए तो इंफ्रा मतलब 7 ये चीज़ें, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, उद्योग, ये सब रखा है। बिहार सरकार जो है सबका सम्मान जीवन आसान, ये जो प्रोग्राम है सबका सम्मान जीवन आसान, ये बिहार सरकार का क्या है, इस बार बजट में इसका उल्लेख किया गया है कि ये है जो बिहार के जो वृद्ध जन हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा उनके घर पर उपलब्ध कराएं, या संपत्ति पंजीकरण की सुविधा जो है वो घर पर प्रदान करने के लिए बिहार सरकार नागरिकों के, मतलब जो वृद्ध नागरिक है जो नहीं जा सकते वहाँ तक, उनकी नागरिकों के जीवन को सरल और सम्मानजनक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है सबका सम्मान जीवन आसान, ये योजना। तो आप लोग याद रखिए। बस 2025 और 26 में, वर्ष 2026 व वर्ष 2025-26 में बिहार के सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ गई है? जैसे सड़क निर्माण में वृद्धि हुई है तो कितनी बढ़ गई है, 1.19 लाख किलोमीटर। ये याद रखना, ये डेटा पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025-26 में बिहार के सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ गई है, 1.19 लाख किलोमीटर, जो कि ना 15 से 16 के बीच में ये 64.205 किलोमीटर थी, जिससे बढ़कर ये 1.19 लाख किलोमीटर हो गई है। तो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। और बिहार की जो प्रति व्यक्ति जो विद्युत उपभोग की क्षमता है वो कितनी बढ़ गई है, बिहार में जो प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है वो 2025 में 374 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है। जो बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है 374 किलोवाट प्रति घंटा ये हो गई है, जो 2015 में कितनी थी, 203 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 374 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है विद्युत उपभोग प्रति व्यक्ति। और राज्य का कर राजस्व वर्ष 2026-27 में कितना है, जीडीपी का 5% अनुमानित है, क्योंकि बजट जो होता है, बजट में जो भी डेटा होता है वो आने वाले साल के लिए एजप्शन किया जाता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है। तो राज्य का कर राजस्व वर्ष 2026-27 में जीडीपी के 5% ये अनुमान लगाया गया रहेगा, जो कि 2025-26 में कितना था, जीडीपी का 5.2% था। 2025-26 में कितना था, जीडीपी का 5.2% था। और कर राजस्व 2026-27 में कितना, 5% अनुमानित किया गया, इससे कम ही अनुमानित किया गया है।
प्रति व्यक्ति ये विद्युत उपयोग। और राज्य का जो 5% पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है 2000 बजट में, पूंजीगत व्यय जो रखा गया है ये कितना है 39,377 करोड़ रुपए, ये पूंजीगत व्यय करेगी। जो राज्य सरकार है, जो जितना ये बजट है ना 3,47,539 जो करोड़ रुपए का, इसमें से पूंजीगत व्यय कितना सरकार करेगी 39,377 करोड़ रुपए को पूंजीगत व्यय करेगी। सामाजिक सेवा पे कितना सरकार व्यय करेगी 7,434 करोड़ रुपए। एक राउंड फिगर में आप लोग याद रखिए, 7,434 करोड़ रुपए सामाजिक सेवाओं पे खर्च करेगी इस बजट का। और ग्रामीण विकास में कितना खर्च करेगी 23,701 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास पर सरकार 23,701 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शिक्षा पर कितना और उच्च शिक्षा पर कितना खर्च करेगी 68,216 करोड़ रुपए, 68,216 करोड़ रुपए, 68,216 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च करेगी। ये डेटा याद रखिएगा, पूछा जा सकती है। स्वास्थ्य पर कितना खर्च करेगी सरकार 21,270 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य पर 21,270 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च करेगी। और ऊर्जा विभाग पर कितना खर्च करेगी 18,737 करोड़ रुपए। ठीक है। जैसे सामाजिक सेवाओं पे 7,434 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ग्रामीण विकास पर 23,701 करोड़ रुपए, 23,701 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर। उच्च शिक्षा पर 68,216 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य पर 21,270 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ऊर्जा पर 18,000 करोड़ रुपए। राउंड फिगर में एक याद कर लीजिए, आपको याद आएगा। और 16वें वित्त आयोग, हाल ही में जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हुई हैं, उसमें उन्होंने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के गठन की बात कही है। तो उसमें भी और भी बाकी जो चीज़ों के लिए, तो पूरे उस वित्त आयोग में जितना हिस्सा केंद्र का है वो तो केंद्र, जो राज्य सरकार है, जो बिहार राज्य सरकार कितना खर्च करेगी 7,893 करोड़ रुपए। ये जो क्या कहते हैं आयोग की जो रिपोर्ट आई है 16वें वित्त आयोग की सिफारिश है, उनके लिए 7,893 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये टोटल राशि रखी गई है इस बजट की 7,893 रिपोर्ट, जो कि ये टोटल राशि, इनमें क्या SDRF मतलब SDRF का जो गठन होगा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, उसके लिए कितना रखा है 1,721 करोड़ उसके लिए। और पंचायती राज के जो स्थानीय निकाय हैं उनके लिए 4,000 करोड़ की राशि रखी है। मतलब टोटल 7,000 में से इन चीज़ों के लिए। और जो नगर निकाय होते हैं उनके लिए 2,160 करोड़ रुपए। इतने सारा डेटा नहीं, एक उसके लिए याद कर लिए कि वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके जो सिफारिशें की हैं, तो उसके लिए बिहार सरकार ने टोटल राशि 7,893 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, जिसमें स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड वगैरह इन सब का, स्थानीय निकाय और उसमें सबके लिए टोटल राशि। खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2025 और बिहार सरकार का जो खाद्य उत्पादन था वित्त वर्ष 2024-25 में, जो खाद्य उत्पादन है बिहार सरकार का वित्त वर्ष 2024 में वो कितना रहा आकलन के अनुसार 2024-25 का, ये याद रखिएगा 2024 से 25 वित्त वर्ष में के आकलन के अनुसार 326.62 लाख मीट्रिक टन जो खाद्य उत्पादन है कुल बिहार सरकार का 2024-25 के आकलन के अनुसार वो कितना है 326.62 लाख मीट्रिक टन, 326.62 लाख मीट्रिक टन, 326.62 लाख मीट्रिक टन रहा है। और 2024-25 के अनुसार जो बिहार राज्य है वो उत्पादन में कैसा उसका प्रदर्शन रहा है, क्या रैंक है, वो एक बार हम देख लेते हैं। जो कि ये बजट 2025 जो कि बजट 2026-27 में ये आंकड़े जो दिए हुए हैं, जैसे
2024 और 25 के अनुसार हैं ये। और ये जैसे मखाना उत्पादन में बिहार नंबर 1 पर है। मखाना उत्पादन में जो देश में नंबर 1 पर है बिहार राज्य। देश का 85% बिहार उत्पादन करता है मखाना। लीची में नंबर 1 है। मखाना और लीची में बिहार नंबर 1 पर है। मक्का में बिहार सेकंड स्थान पर है। मक्का में बिहार कितने नंबर पर है? सेकंड स्थान पर। शहद में 4th स्थान पर है। शहद उत्पादन में 4th पर है। चावल में भी 5th स्थान पर है और गेहूं में 6th स्थान पर है बिहार। ठीक है, तो जैसे मखाना लीची में नंबर 1 है, 2 पर मक्का है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। शहद में 4th है, चावल 5th है, उसके बाद गेहूं में 6th स्थान पर है। ये बिहार खाद्य उत्पादन में जो उसकी रैंक है ये है। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, बजट में कहा गया है कि बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन किया जाएगा और इसमें कुल कितना निवेश किया जाएगा? 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा शुरुआत में। किसमें? बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 1 लाख करोड़ का। और जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी। जननायक, ये उसी प्रकार जैसे वो एक योजना थी ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर ही जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी। और इसके अंतर्गत किसानों को क्या किया जाएगा? 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत, और इसके तहत किसानों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। किसानों को कितने दिए जाएंगे? 3,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना, बिहार की जो जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना है, ये याद रखना है। कुल राशि कितनी है इसमें? 4,415 करोड़ की, जिसमें से जो विश्व बैंक द्वारा ये वित्त पोषित योजना है, जिसमें से विश्व बैंक कितना 70% विश्व बैंक राशि देगा ऋण रूप में और बाकी स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। मतलब ये याद रखिएगा कि बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिक परियोजना जो है ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। टोटल कुल राशि कितनी इसमें लगेगी? 4,415 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे इस परियोजना में। और जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास, मतलब एक अच्छे कामगार और उनको ट्रेंड करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाएगी। और जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना निधि की भी शुरुआत होगी। इसी प्रकार कौशल विश्वविद्यालय की योजना होगी। राजकोषीय घाटा कितना अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा जो बिहार का है 39,101 करोड़ रुपए का अनुमान। जो राजकोषीय घाटा है बजट 2026-27 में 39,101 करोड़ रुपए का है। 111 करोड़ रुपए का, 39,111 करोड़ रुपए का, जो जीडीपी का कितना है? 2.99%। जो एसडीजीपी स्टेट जीडीपी का कितना है? 2.99%। 39,111 करोड़ रुपए, जो कि राज्य की जीडीपी का 2.99 करोड़ है। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमतों पर 2024-25 के अनुमान के अकॉर्डिंग, ये 2026-27 के बजट में जो वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है, ये 24 और 25 में का जो अनुमान लगाया था डेटा का, उसी का ये 69,321 रुपये। मतलब ये आप लोग याद 69,321 रुपये प्रति व्यक्ति की जो आय है 2024-25 के आंकड़े के अनुसार, ये इतनी है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ी है? 11.45% अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में जो कि कितनी बढ़ी है? 11.45%, मतलब 11.45% बढ़ी है ये प्रति व्यक्ति। 69,321 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं वर्तमान कीमतों पर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो चाहिए। थैंक यू।